खरगोन शहर के आनंद नगर स्थित कपास मंडी परिसर में आज कहार मांझी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक न्याय विभाग और नगर पालिका खरगोन के सहयोग से कहार मांझी समाज के 121 वरवधु विवाह बंधन में बंधे। इस दौरान पूर्व कृषि राज्य मंत्री और खरगोन के बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर सीएम कन्यादान योजना का लाभ दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान पूरे आयोजन को प्लास्टिक मुक्त रखा गया। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का भी संकल्प लिया। इस आयोजन में खरगोन सहित खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धारौर, इंदौर से भी करीब 50,000 से अधिक समाज के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी जोड़ों ने 7 फेरे लिए। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम की योजना संचालित कर गरीब कन्याओं को लाभ दे रही इसी तरह का योजना गरीबों के लिए सरकार चला रही है। प्रदेश सरकार गरीबों के हित में निरंतर कार्य करी और आगे भी करती रहेगी। प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वहीं कहार मांझी समाज के जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने बताया कि समिति द्वारा लगातार तीसरे वर्ष वृहद स्तर पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज से जुड़े 121 जोड़ों ने 7 जन्मों के बंधन में बंधने के लिए फेरे लिए। इसमें 47 जोड़ों को सीएम योजना लाभ मिला, जबकि शेष जोड़ों को समाज की ओर से उपहार एवं गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। कार्यक्रम के वरवधु के साथ ही उनके परिजनों ने भी हिस्सेदारी की। मांझी कहार समाज खरगोन के द्वारा यह पिछले 3 वर्षों से निरंतर आयोजन हो रहा है। इस बार यह आयोजन 6 फरवरी को रखा गया है। इसके पीछे हमारी सोच ये है कि कहीं न कहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में जो शादियां होएगी उसके उपलक्ष्य में उसका रिजल्ट हमारे सामने ये निकल कर आएगा कि कहीं न कहीं हमारा समाज आर्थिक रूप से उन्नत होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, कहीं न कहीं समाज का पैसा बचेगा और समाज का भी आर्थिक रूप से विकास होगा। कई निर्णय लिए, कई संकल्प लिए आज आपने। समाज द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कुछ कुप्रथाएं बंद की गई है। जैसे मृत्यु भोज पर हमने समाज द्वारा प्रतिबंध लगाया है। समाज में लोटे के रूप में जो लायन के रूप में जो बर्तन दिया जाता था उस लायन प्रथा को बंद किया है और अनेक ऐसी कुप्रथाएं हैं समाज द्वारा उनको बंद की गई है और कुछ अच्छी प्रथाओं को हमने लागू किया है। जैसे वर्तमान में हमको व्हाट्सएप पर पत्रिका स्वीकार करना चाहिए, इसलिए सभी समाज से आग्रह किया है कि व्हाट्सएप पर ही पत्रिका स्वीकार करें। साथ ही साथ और भी ऐसे आयोजन समाज द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। पूरे आयोजन को प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। पूरे आयोजन को ये प्लास्टिक मुक्त सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अभी द्वारा संघ द्वारा हमको जो 5 परिवर्तन दिए गए थे उन सारे 5 नियम का हम पालन कर रहे हैं। सामाजिक समरसता का हमारा उदाहरण है। जल की देवी को मानने वाले, जल को व्यर्थ नहीं बहाते, प्रकृति का भी हमारा ध्यान है। साथ ही साथ हम पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं और यह पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखा गया है हमारा कार्यक्रम। नरेंद्र वर्मा, मांझी कहार समाज जिला अध्यक्ष खरगोन। ये आनंद का विषय है आज कि हमारा जो कहार समाज है जो अति पिछड़े की श्रेणी में आता है, लेकिन कहार समाज भी आज पूरा मध्य प्रदेश स्तर का इनका 121 जोड़ों का सामूहिक हुआ हो रहा है। ये खरगोन के लिए बहुत गौरव की बात है। आज ये मध्यम वर्गीय समाज इतना बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से आया और ये अपने आयोजन में बड़े शांतिपूर्वक, इतने लोगों का भोजन भी हो रहा है और सब लोग शांतिपूर्वक इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये उत्सव है और इस उत्सव में जो आनंद पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं ये बहुत सबको बहुत आनंद देने वाला आज का दिन है। अभी इस समय मेला भी चल रहा है, नवग्रह महाराज का मेला, और इस समय अभी ये कहार समाज का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सरकार का भी ये मेला हो गया, तो इसलिए 2 मेले हो गए, इसलिए खरगोन में आनंद बहुत बढ़ गया। कई संकल्प भी लिए हैं, जैसे मृत्यु भोज बंद, इसको क्या मानते हैं? नहीं, अच्छा है। ये इससे क्या होता है कि बहुत से समाज की जो कुरीतियां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं, तो उसमें ये कुरीतियों को समाप्त करने का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ और भी जो छोटी मोटी और जो रीतिवार कुरीतियां हैं वो भी अपने आप समाप्त हो जाती है और समाज एक बहुत ताकत के रूप में उभरता है। सब लोग संगठित होते हैं, संगठित होने के बाद में फिर एक नए विचार के साथ में आगे बढ़ते हैं और इसलिए सब लोगों का विकास होता है। तो ये कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसमें सिर्फ कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह नहीं है, इसमें समग्र विकास है, इसलिए चौमुखी विकास होता है। इसमें ये समृद्धि का मूल मंत्र है ये सामूहिक। सबको बहुत बहुत बधाई। ये सब जितने जोड़े आज इसमें सम्मिलित हुए
ये इनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और ये निरंतर प्रगति करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।